सामने आया हूँ अपने कुछ ओल्ड स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे। अभी जेई मैकेनिकल की पोस्टें निकलने वाली हैं, जिसके लिए उन्होंने कहा कि सर प्रेपरेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप प्लीज़ अपने चैनल पे थोड़ा प्रिपेयर करवा दें। तो उसके लिए मैं आज से आपके लिए एक सेशन रखा करूँगा रोज़ इवनिंग में, जिसमें आपको डिटेल स्टडी बताऊँगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग जेई के एग्ज़ाम के लिए, जो एसएसबी में पोस्टें अभी निकलने वाली हैं। मोर देन 100 पोस्टें निकलेंगी, अराउंड 180 के आसपास। तो उसके लिए जो प्रेपरेशन आप अभी से शुरू करोगे तभी वो क्रैक कर पाओगे। तो एग्जाम को क्रैक करने के लिए वो जो आप बुक्स लेते हो, मल्टीपल चॉइस या ऑब्जेक्टिव टाइप जिसको आप कहते हो, जो वो बुक्स लेते हो वो आपको एक ओवरव्यू देती है, जिससे एग्जाम में आप 50% या आप से 60% नंबर तो स्कोर कर सकते हो। लेकिन वो जो एक पॉइंट है जहां पे एग्जाम क्रैक होता है, वहां तक पहुंचना उन बुक्स के सहारे पॉसिबल नहीं। वो बुक्स रेफरेंस दे सकती हैं, अब तो वो रेफरेंस भी नहीं देंगी, क्योंकि जो पहले जेके एसएसबी के एग्जाम हुआ करते थे वो तब हमारा जम्मू यूटी नहीं था, जेएंडके यूटी नहीं था, तब स्टेट के अपने रूल्स थे। लेकिन अब जो रूल्स है वो आपके सेंटर के लगेंगे। जो एसएससी के सिलेबस है, जो उनका पैटर्न है, वही पैटर्न अब जेके एसएसबी फॉलो करेगा। तो एसएससी का एग्जाम सारे इंजीनियर्स ने पहले दे रखा है। जो आपका जेई मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल का होता है वो आई थिंक मेरे तो सारे स्टूडेंट्स ने, जो ओल्ड स्टूडेंट है उन सब ने दे रखा है। तो वो पैटर्न, और जेके एसएसबी का भी आपने पहले दे रखा है, वो पैटर्न दोनों अलग थे। लेकिन आज की डेट में दोनों सेम है और उनका सिलेबस भी सेम है। तो आज आपको एक चीज बताऊंगा कि आपको जो करना है वो डिटेल स्टडी करनी है। वो बुक्स जो डिप्लोमा लेवल पे आपने पढ़ी थी, क्योंकि ये जो बेसिक क्वालिफिकेशन इस एग्जाम की जेई मैकेनिकल की है वो है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और मेटलर्जी और एरोनॉटिकल। उसके बाद बैचलर डिग्री हो तो प्लस पॉइंट है, लेकिन डिप्लोमा इज एलिजिबल, 3 ईयर डिप्लोमा। इसमें जो मेन सिलेबस है, आपकी सारी बुक्स हैं जो मैकेनिकल से रिलेटेड है, जो मैकेनिकल की हैं। बाकी वालों ने जैसे मेटलर्जी, ऑटोमोबाइल, एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, इन्होंने पढ़ी जरूर होती है, लेकिन वो इतनी डिटेल स्टडी नहीं होती कि वो एग्जाम क्रैक कर पाए। मैकेनिकल वालों ने उस चीज को डिटेल में पढ़ा होता। इसमें भी जो मेन आपके सिलेबस का पार्ट है वो आपको बता देता हूं। सिलेबस का मेन पार्ट जो है वो है आपका एक जो थर्मोडायनेमिक्स एंड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ये एक टॉपिक है पूरा का पूरा, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स भी पूरा आएगा और एक आपने सब्जेक्ट पढ़ा था एसी एंड रेफ्रिजरेशन, वो भी पूरा आएगा। ये 20 मार्क्स का आएगा। उसके अलावा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, वो भी 20 मार्क्स का आएगा। उसके अलावा मटेरियल साइंस और मेटलर्जी, ये भी आएगा। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, कैड कैम, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो है, अप्लाइड मैकेनिक्स, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आएंगे अलग अलग नंबर के। इनका वेटेज मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या है। इनका वेटेज जो है, थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन का वेटेज है 15 मार्क्स। इनके 15 मार्क्स का इनमें से आएगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के है 15 मार्क्स। थर्मल इंजीनियरिंग और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के है 20 मार्क्स। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी के है 15 मार्क्स।
मटेरियल साइंस एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के है 20 मार्क्स, मेटलर्जी एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के है 15 मार्क्स, और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड कैड कैम के हैं 20 मार्क्स। तो ये टोटल आपका आएगा 100 मार्क्स का। जो आप पहले 120 का दिया करते थे, अब वो 120 मार्क्स का नहीं आएगा, अब वो आएगा 100 मार्क्स का। तो जिसमें आपको मिनिमम जो है 80 प्लस स्कोर करोगे तो आपके चांसेस हैं सिलेक्ट होने के। आप लोगों ने अगर पहले JKSSB का एग्जाम दिया होगा तो आपको पता है कि अभी जो सिलेबस है वो सारा का सारा इंजीनियरिंग के रिलेटेड है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले और भी बड़ी सारी चीजें इसमें जोड़ी जाती थी। इस बार आपको सिर्फ इंजीनियरिंग, ये आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है कि आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, आप उसके बारे में जानते हो। अगर आप उसको गो थ्रू करोगे तो आप इजीली इसको क्रैक कर पाओगे। तो आपको डिटेल स्टडी करनी है सब्जेक्ट के रिलेटेड, सारे के सारे इनके जो फार्मूला हैं, डेफिनेशंस हैं, सिंबल्स हैं, तो ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक। तो ये अब मैं आपसे, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो जेई की तैयारी कर रहे हैं और जो मेरे को फोन कर रहे थे, मेरे को एक इंसान ने फोन नहीं किया, मेरे को काफी सारों ने फोन किया कि सर आप डिप्लोमा होल्डर्स को पढ़ाते रहते हो, बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ाते रहते हो, आप इसकी तैयारी करवाओ। तो उसके लिए मैंने सोचा चलो अपने ही स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो उसके लिए अब आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो है वो मैंने बता दिए। अब इनमें से स्टार्ट किस सब्जेक्ट से करें वो मैं आप पे छोड़ता हूं। जिस भी सब्जेक्ट से आप शुरू करना चाहते हो वो कल से हम उस टॉपिक पे बात करेंगे, आपको उसकी डिटेल बताऊंगा, उसके बारे में समझाऊंगा, लेकिन एक एक करके सब्जेक्ट पे चलेंगे। ऐसा नहीं कि आप एक दिन एक सब्जेक्ट, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, वैसा नहीं होगा। अगर आपको पढ़ना है तो एक पेन, कॉपी या डायरी और कॉपी अपने साथ रखना, और जो भी पढ़ोगे उसके नोट्स बनाते जाना छोटे छोटे। और जो कोई प्रॉब्लम आएगी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। फोन नंबर मेरा सारे के सारे ओल्ड स्टूडेंट जितने भी हैं सबके पास है, आप मेरे को डायरेक्ट फोन भी कर सकते हो। तो मैं आपका वेट करूंगा, कमेंट करके बताइए कि सबसे पहले जो टॉपिक आप शुरू करना चाहते, जो सब्जेक्ट आप शुरू करना चाहते हैं वो कौन सा है। वो खत्म करने के बाद फिर दूसरा शुरू करेंगे, पहले फर्स्ट वाला। चलो, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, बाय।